नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है अनचाही साथी अनपढ़ पत्नी भाग 7। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी का 7वां भाग है। इसके पहले के भाग में चैनल पर डाल चुकी हूँ। यदि आप सभी ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और रणबीर, कैसे हो आते हुए? जानवी ने कहा। जानवी, तुम अचानक से फ़ोन नहीं किया? रणबीर कहता। तब रोशनी कहती, सोचा अपने सबसे अच्छे दोस्त को सरप्राइज दे दूँ। वैसे मेरा सरप्राइज तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? रणबीर, तभी वहाँ रोशनी आते हुए कहती, सर आपके लिए कारा। यह देखते हुए जानवी कहती, यह कौन है? तुम्हें कभी देखा नहीं। घर की न्यू मेट हो क्या? आंटी ने मारती को नौकरी से निकाल दिया क्या? वैसे उस बदतमीज में बोलने की तमीज नहीं थी। अच्छा कि आंटी ने जो उसे घर से बाहर निकाल दिया। रोशनी कुछ कहती उसके पहले मारती वहां आकर कहती, नमस्ते जानवी मैडम। तब जानवी ने कहा, तो तुम अभी तक यहीं पर काम करती हो? मैंने तो सोचा कि तुम्हारी जगह नई मेट रख रही है आंटी ने। चलो कुछ नहीं, कुछ दिन और यहाँ पर ड्यूटी कर लो, फिर बाद में तो निकालना है। वही तो वक्त बताएगा कौन यहाँ से जाएगा। मारती कहती, क्या कहा तुमने? जानवी गुस्से में कहती। तब मारती कहती, कुछ नहीं मैडम, मैं तो ये पूछ रही थी आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? मारती ने जानवी से पूछा। तब जानवी कहती, अब जब घर में न्यू मेट थे तो तुमसे क्यों कुछ मंगाऊं? जाओ मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। जानवी ने रोशनी से कहा। ग्रीन टी ये क्या होता है? रोशनी पूछती। तब जानवी कहती, तुम्हें यह पता नहीं ग्रीन टी होती क्या है? तो तुम इस घर में नौकरी कैसे कर रही हो? दिखने में पढ़ी लिखी नहीं रखती और रहन सहन से बिल्कुल गवार की तरह रहती हो। आखिर आंटी ने तुम्हें बर्दाश्त कैसे कर दिया? इस घर की मेट कैसे बना दिया आंटी ने तुम्हें? तब रोशनी हिचकिचाते हुए बोलती, वो मैं क्या? तुम वो मैं कर रही हो? क्या वो मैं कर रही हो? क्या कहना है? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? जानवी चिल्लाते हुए रोशनी से कहती। रोशनी घबराकर चुप हो जाती। तब रणबीर जानवी को रोकते हुए कहता, जानवी क्यों तुम उस बेचारी पर गुस्सा हो रही हो? ग्रीन टी तो तुम्हें मारती बनाकर दे देगी। जाओ मारती, ग्रीन टी लेकर आओ जानवी के लिए। तो यह नौकरानी क्या करेगी? क्या ये घर पर दिन भर आराम करने के पैसे देती है? जानवी कहती। रणबीर मारती से कहता, मारती तुम जाओ। और जानवी से कहता है, जानवी आज के बाद तुम रोशनी से नौकरानी मत कहना। यह इस घर में रहती है पर नौकरानी नहीं है। यह बात अच्छे से याद रखना। पापा इसे लेकर आए हुए हैं। पापा की परिचय थे। सॉरी, मुझे पता नहीं था। जानवी कहती, पर इसके कपड़े देखकर नहीं लगता कि यह इस घर में रहने लायक है। तुम्हारे घर के नौकर इससे अच्छे कपड़े पहनते हैं। जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा नहीं कि यह इस घर की मेट होने लायक है। इसको आंटी बर्दाश्त कैसे कर सकती हैं? वैसे आंटी के होते हुए यह रुकी हुई कैसे है? और घर की न्यू मेट नहीं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई थी? जानवी रणबीर से पूछती। तब रणबीर कहता, इसे कारा कहते हैं। वैसे तुम पियो, इससे सर्दी गायब हो जाती है और सिर दर्द तो जैसे हुआ नहीं था। पता नहीं चलता कि कभी सिर दर्द था और बहुत फायदेमंद होता है कारा। तुम कब से कारा पीने रखे? जानवी ने हंसते हुए पूछा। लगता है तुम तो पूरे तरीके से बतर गए हो रणवीर। तभी वहाँ महिमा जी आकर कहती, बेटा सच कहा तुमने, रणबीर बदल चुका है। इसलिए तो तुम्हें याद किया कि अपने पुराने दोस्तों से मिलेगा तो कुछ पहले की तरह हो जाएगा। आजकल दूसरों पर बहुत तरस दिखाने लगा है। तब जानवी कहती, आंटी अब चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। अब तो रणबीर को पहले की तरह कर दूंगी। उम्मीद थी, महिमा जी कहती। तभी रणबीर का फ़ोन बजता और रणबीर वहाँ से चला जाता। तब महिमा जी जानवी को वहाँ से लेकर चली जाती और कहती, इस लड़की के पीछे तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ा है। इस लड़की के पीछे क्यों? इसने क्या किया आंटी जी? जानवी ने पूछा। तब रूपर कहती, जानवी यह सीधी सादी लड़की नहीं है। जितनी सीधी सादी दिखती है उतनी ही तेरी है। और मुझे तो लगता है कि यह भैया से बहुत जल्द शादी कर लेगी और तुम्हारी जगह बनेगी इस घर की बहू।
यह सुनते साथ जानवी बहुत जोरों से हंसने लगती और कहती, बहुत अच्छा जोक सुनाए रूपर, ऐसे जोक सुनाती रहा करो, सुना है हंसने से खून बढ़ता है। तब रूपर कहती, तुम्हें मेरी बातों पर हंसी आ रही है? अभी हंस लो, जब यह लड़की भैया से शादी करेगी और इस घर की बहू बनेगी उस दिन तुम रोगी। तब जानवी महिमा जी से कहती कि आप अपनी बेटी को समझाइए, क्या आप अपने बेटे की चॉइस नहीं जानती हैं? हर चीज़ इम्पोर्टेंट पसंद है उसे, और रणबीर शादी इस गवार से करेगा। और अब तक मैं रणबीर से कह नहीं पाई कि मुझे उससे प्यार है, तो यह लड़की उससे शादी कर लेगी। रणबीर की चॉइस इतनी घटिया तो नहीं होगी। और चिंता मत कीजिए, रणबीर को इससे प्यार नहीं होगा, क्योंकि उसे सिर्फ अपने काम से प्यार है। मेरी इतनी कोशिश करने के बाद उसने आज तक मुझे प्रपोज नहीं किया, और जब मैं उससे कहती हूँ रणबीर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो बस यही कहता है, शादी मेरे लिए ज़रूरी नहीं, मेरा काम मेरे लिए ज़रूरी है। और अभी हम सब यहाँ पर उसकी चिंता कर रहे हैं, वह अपने काम में व्यस्त है। तो प्लीज़ एक बार अपने मन से निकाल दीजिए कि रणबीर इस गवार से शादी करेगा। तभी वहाँ रणबीर आकर कहता, जानवी तुम्हें पता था कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, तो इतनी तेज क्यों हंस रही थी? तब जानवी कहती, रणबीर सॉरी, तुम्हारी बहन ने इतना अच्छा जोक सुनाया कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। रणबीर ने कहा, ऐसा कौन सा जोक था? तब जानवी कहती, तुम अपना काम देखो, बाकी सब हम देख लेंगे, तुम लोगों की बात मुझे कभी समझ में नहीं आती। रणबीर कहता और कहता, मॉम मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जैसे रणबीर ऑफिस के लिए जाने लगता, तभी उसकी नज़र रोशनी पर पड़ती और वह रोशनी से कहता, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। यह सुन वह सब रणबीर की तरफ गौर से देखते और महिमा जी कहती, बेटा तुम इस गवार को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? इसका ऑफिस में क्या काम? तब रणबीर कहता, यह ऑफिस में क्या करेगी? मैं ऑफिस नहीं, मॉल लेकर जा रहा हूँ कुछ शॉपिंग कराने के लिए। अभी जानवी ने कहा था कि यह कपड़ों से गवार लगती है, इसका पहनावा अच्छा नहीं और इसलिए गवार लगती है और इस घर में रहने लायक नहीं रखती। जब यह अच्छे कपड़े पहनेगी तो शायद गवार नहीं रखेगी और इस घर में रहने लायक हो जाएगी। वैसे जब इसे इस घर में रहना है तो इस घर के तरीक़ों से रहना चाहिए। और माँ मैं सोच रहा हूँ कि इसे नया मोबाइल लाकर दे दूँ, क्योंकि जब यह घर से बाहर हो तो फ़ोन कर कर पूछ लेंगे कहाँ है, और इसे कोई बात करनी हो तो फ़ोन कर ले। कम से कम इसे ढूंढने के लिए मुझे घर से बाहर तो नहीं जाना होगा। और कहता, यह लो पेपर। तब रोशनी ने कहा, इसमें क्या है? तब रणबीर कहता, इसमें घर का एड्रेस है, यदि कभी घर से बाहर गई और घर का पता भूल गई तो इसे दिखाकर तुम घर आ सकती हो। तुम्हें इस गवार की इतनी चिंता क्यों हो रही है? जानवी बिना सोचे समझे रणबीर से कहती। तब रणबीर कहता, तुम्हें इस सब से क्या करना है? तुम्हें इस सब के बारे में पूछने का हक नहीं। और रोशनी से कहता है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, देर हो रही है। समझ गई? रोशनी सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती और वहाँ से चली जाती। तब रूपर जानवी से कहती है, अब तुम्हें हंसी नहीं आ रही है, लगता है रोना आ रहा है। देख लिया, इसलिए हमें लग रहा है कि भैया कहीं इससे शादी नहीं कर लें। और मारती कहती, इसे देखते हुए तो मुझे सिंड्रेला की कहानी याद आ रही है, कैसे उसने राजकुमार से शादी कर ली थी, कहीं इस घर में यही नहीं हो जाए। तब जानवी कहती, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बहुत छोटे से रणबीर से प्यार करती हूँ और मेरा यह हक कोई नहीं छीन सकता। रणबीर से शादी मैं करूँगी और मैंने कभी अपना हक किसी को नहीं दिया। जो मुझे पसंद है, जो मुझे पसंद होता है वह मैं किसी के साथ नहीं बांटती और नहीं मिलने पर मुझे छीनना बहुत अच्छे से आता है। अब जानवी क्या करेगी, क्या होगा जानवी का अगला कदम जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए। और आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और आगे की कहानी में क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या होगा आगे कहानी में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और उनके जवाब ज़रूर देती हूँ। कहानी पसंद आ रही है तो आप सभी जानते हैं आप सभी को क्या करना है, रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को करना है सब्सक्राइब।
और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उससे मिलेंगी आपको मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही, क्योंकि उससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और मैं लाती हूँ आपके लिए ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानी। और कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।